हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम जो है आज शुरू करेंगे पार्टनरशिप यानी साझेदारी। ठीक है, इसके पहले जो है औसत यानी एवरेज का टोटल पार्ट खत्म कर दिए हैं। ठीक है, और आज आपको पता है पार्टनरशिप चलेगा मतलब साझेदारी। साझेदारी में जो जितना पैसा लगाएगा उतना पैसा अधिक लाभ मिलेगा उसको। ठीक है, उतने पैसा कमाएगा। जो जितना लगाएगा वह जो है उतना पैसा कमाएगा। आज चलते हैं, इसको जीरो लेवल से बताएंगे। अगर आज तक अभी आपने पार्टनरशिप को यानी साझेदारी को नहीं समझे हैं तो आज हम आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए, कुछ बात जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान से समझना है थोड़ा सा। पहला पॉइंट में सबसे पहले नाम लिखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में नाम के नीचे रुपया। सबसे पहले नाम लिखना है, नाम के नीचे में रुपया। तीसरा पॉइंट, रुपया को समय से गुना करना है। ठीक है, उसके बाद योग। योग का मतलब होता है जोड़, और रहेगा अंतर। अंतर का मतलब घटा होता है। ठीक है, एक बात और याद रखना है, एक बात और याद रखना है, जब रुपया को समय से गुना करेंगे तो लाभ निकलेगा। ठीक है, इस टाइप को जो है ना पिछला पार्ट में बताएंगे, इसका बहुत जरूरी है, यूज करेंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार चलिए रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले नाम लिखना है, नाम के नीचे रुपया लिखना है, रुपया को समय से गुना करना है, और जब रुपया को समय से गुना करेंगे तो लाभ निकलेगा, मतलब लाभ का रेशियो निकलेगा। योग मतलब जो, अंतर मतलब घटाओ। ये तो जानबे करते हैं आप बचपन से, और कुछ जो है इतने से याद रखना है, और ज्यादा कुछ ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, घुमच देंगे पकड़ करके। आइए, हटाते हैं इसको। आइए ध्यान दीजिएगा। मौसम और संदीप ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपया तथा 1400 रुपया लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपया का लाभ हुआ हो तो कुल लाभ में से मौसम का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, मौसम के हिस्सा निकालना है। दो आदमी है, सबसे पहले बोले थे स्टेटमेंट में नाम लिखना है, तो मौसम, एम से मौसम हो जाएगा और एस से संदीप हो जाएगा। ठीक, कितना कितना लगाता है, 1300 रुपया और 1400 रुपया, 1300 रुपया और 1400 लगाता है। 1300 1400 लगा दीजिए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपया का लाभ होता है, वर्ष के अंत में मतलब कौन सी व्यापार चल रहा है 1 साल तक, 1 साल में कितना महीना, 12 महीना, तो 12 से इसमें गुना कीजिए या नहीं कीजिए, करना है तो कीजिए।
इसमें भी करना होगा क्योंकि किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता है। करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो कोनो दिक्कत के बात नहीं है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में 675 का लाभ होता है। तो सबसे पहले नाम लिख दिया, नाम के नीचे रुपया, रुपया को समय से गुना कर दिए हैं। जब रुपया को समय से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अभी लिखे थे हम स्टेटमेंट में। चलिए इसको कटाइए। अब एक कटा पीटी कीजिए तो 12 से 12 खत्म, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 13:14। ठीक है, और टोटल लाभ दिया है 675। टोटल लाभ दिया है 675, और टोटल लाभ कितना? ये लाभ का रेशियो निकला, क्योंकि रुपया को समय से गुना करते हैं तो लाभ 13-14 हो जाएगा 27। ठीक है, और इसमें निकालना है मौसम का हिस्सा कितना होगा। मौसम के पास देखिए, मौसम के पास 13 है, तो 13 से गुना कर देना है। कटाइए, ये 25 बार में कट जाएगा, और 25 गुना 13 तो 325 हो जाएगा। 25 तिया 75 के 5 बाकी 7, 25 7 32। ठीक है, 375 रुपया, 375 रुपया ऑप्शन नंबर 325 रुपया, 325 रुपया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा इसका सही जवाब है। ठीक है, 325 रुपया इसका सही जवाब है। अगर इसी में बोल देता संदीप का हिस्सा कितना होगा, संदीप के पास देखिए कितना है रेशियो में 14, तो 14 से गुना कर देते तो 350 हो जाता। तो जिसका पूछेगा आप निकाल सकते हैं। अगर इस दोनों का अंतर बोल देता तो अंतर कितना है? 1 का रेशियो में है, 1 से गुना कर देंगे तो 25 गुना 1 25 हो जाएगा। आगे इस तरह का पूछेगा तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम और श्याम क्रमशः 48,000 रुपया तथा 64,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करता है। एक वर्ष के बाद यदि कुल लाभ 8400 रुपया हुआ हो तो उसमें राम का हिस्सा कितना होगा? राम का हिस्सा निकालना है। ठीक है, आइए सबसे पहले राम और श्याम लगा दीजिए। आर से राम, एस से श्याम। ठीक है, राम लगाता है 8400 48,000। यार बार बार गलती हो रहा है। 48,000 राम लगाता है, 64,000 श्याम लगाता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ष के बाद टोटल लाभ होता है 8400 रुपया का। एक साल में 12 महीना, 12 से गुना कीजिए, नहीं कीजिएगा तो कोनो दिक्कत के बात नहीं। 12 से यहां गुना कीजिएगा और यहां कीजिएगा तो दोनों कट ही जाएगा, तो कोनो दिक्कत के बात नहीं है। तो चलिए अब इसको कटाइए, 3 जीरो कट जाएगा, और 16 से कट रहा है, 16 तिया 48, 16 चौकी 64, खत्म हो गया है। 3:4 ये लाभ का रेशियो। ठीक है, तो टोटल लाभ दिया है 8400 रुपया, तो टोटल लाभ रेशियो में कितना हो रहा है? 4 3 7, और निकालना इसमें राम का हिस्सा, तो राम के पास रेशियो में कितना है? 3, तो 3 से गुना, जिसका वैल्यू दिया रहेगा ओकरा से भाग, और जेकर निकालना रहेगा ओकरा से गुना करते हैं। टोटल वैल्यू दिया था 8400, तो टोटल वैल्यू कितना? 7, टोटल से भाग, राम का निकालना है तो राम के पास 3, तो 3 से गुना। चलिए कटाइए एकरा। अब कटाने के लिए एकरा इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा, तो वर्ष 84, तो 12 बेरी में 1200, 1200 गुना 3 तो 3600 हो जाएगा। 3600 रुपया, 3600 रुपया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। राजेश और मुकेश ने शुरू में क्रमशः 14,200 और 15,600 रुपया के साथ व्यापार आरंभ किया है। यदि उन्हें कुल 74,500 रुपया का लाभ हुआ हो तो उसमें राजेश का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, तो राजेश का हिस्सा इसमें निकालना। आइए, तो आर से राजेश हो जाएगा और एम से मुकेश हो जाएगा। लगाता है 14,200,
और यह लगाता है मुकेश 15,600। उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, नहीं तो घोलट जाइएगा। जैसे जैसे बोलता है वैसे ये लिखना है, ठीक है। और यदि उन्हें कुल लाभ होता है 74,500, इसमें वर्ष नहीं बोला जाता है, तो समझना पड़ेगा आपको कि वर्ष मतलब 21 साल, ठीक है। कुछ नहीं हो बोला है तो यो समझना है 21 साल तक, यानी व्यापार जो चलल होगा 1 साल तक चला होगा। 1 साल में 12 महीना, तो ना ही राजेश के बारे में कुछ बोलता है और ना ही मुकेश के बारे में कुछ बोलता है। इसका मतलब है व्यापार में जो है 1 साल तक दोनों आदमी रहा होगा, ठीक है। तो 12 से यहां गुना करेंगे, यहां भी करेंगे, तो दोनों कटिए जाएगा, तो गुना करने का कोई जरूरत नहीं, टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां तक करने के बाद दोनों से दो दो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कटाइए, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 अठी 16, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, तो टोटल लाभ होता है 74,500। और रेशियो में देखिए टोटल कितना हो रहा है, 8 1 9 7 7 14, 149 हो गया। टोटल रेशियो में 149, टोटल रुपया में 74,500। तो इसमें निकालना है राजेश का हिस्सा, तो राजेश के पास कितना है रेशियो में 71, तो 71 से गुना कर दीजिए। चलिए कटाइए, अब देखिए कटेगा कैसे, 9 5 45, यानी 5 बार में यहां तक कट गया है। 9 5 45, बाकी 4 14 5 70 4 74, ठीक है। 5 बार में यहां तक, उसके बाद 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए। चलिए 5 से गुना कीजिए, 5 एकम 5 और 7 गुना 5 35 हो जाएगा, और उस पर डबल जीरो हो जाएगा, तो 35,500। 35,500 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर मुकेश का पूछता तो मुकेश के पास 78 था, 78 से गुना कर देते, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, रीता, यहां गीता होगा, ठीक है, आकर छूट गया है। रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000 रुपया, 12,000 रुपया और 14,000 रुपया निवेश, 14,000 रुपया निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। यहां दिया है 2 वर्ष, 12 नहीं समझिएगा, पूर्ण विराम है। 2 वर्ष के अंत में कुल 72,000 रुपया का लाभ हुआ है, तो इस लाभ में सीता को कितना रुपया मिलेंगे, ठीक है। अब की बार 3 आदमी है, कोनो दिक्कत के बात न है, वही काम करेंगे जो काम किए थे। चलिए, आर से रीता, जी से गीता और एस से सीता हो जाएगा, ठीक है। 10,000, 12,000 और 14,000। 10,000 लगाता है तो केवल 10 से लिखेंगे, अब 12,000 लगाता है तो खाली 12 ये लिखेंगे, ये 14,000 लगाता है तो 14 लिखेंगे, क्योंकि 1000 वाला 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो हो जाएगा, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, 3 जीरो सभ्य का कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हजारे हजार लिखना है। 10,000, 12,000, 14,000, ठीक है। नहीं समझे माया, चलिए 10,000, 12,000 और 14,000, 1000 वाला 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 10,000, 12,000 और 14,000 लिखे हैं, ठीक है। 1000 वाला जीरो कैंसिल, क्लियर है। और बोला जाता है 2 वर्ष के अंत में 72,000 का लाभ होता है, इसका मतलब है व्यापार चल रहा है 2 साल तक, और 2 साल तक जो है तीनों आदमी रहा होगा। अगर 2 से यहां गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करना होगा और इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो 2 जो है तीनों का कट जाएगा, तो गुना करने से कोई मतलब नहीं है, तो छोड़ दीजिए। आइए अब इसको कटाइए, 2 से कट रहा है, 2 5 6 10, 2 6 12 और 2 7 14, ठीक है। अब नहीं कटेगा, तो 2 वर्ष के बाद टोटल लाभ होता है 72,000। टोटल देख लीजिए, 5 6 11, 11 7 18, टोटल हो गया 18। तो इसमें पूछता है सीता का लाभ, सीता के पास रेशियो में देखिए कितना है, 7 है, तो 7 से गुना कर दीजिए, 18 चौके 72, 4 बेरी में उस पर 3 जीरो हो जाएगा, तो 4 7 28, 28,000 हो जाएगा, 28,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 2
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर। तीन साझेदार ए, बी और सी ने अपने व्यापार में क्रमशः 34,000, 26,000 और 10,000 रुपया की पूंजी लगाते हैं। कुल लाभ 17,500 में से ए का हिस्सा निकालना है। क्वेश्चन उसी तरह का है। चलिए आइए बनाता है इसको। ए, बी और सी तीन आदमी है। सबसे पहले नाम लिख दिए हैं और नाम के नीचे बोला है रुपया लिखा, ले ली रुपया लिखिए। 34,000 है तो खाली 34 लिखेंगे, 1000 वाला जीरो कैंसिल। 26,000 है तो खाली 26 लिखेंगे और 10,000 है तो खाली 10 लिखेंगे। 1000 वाला तीनों का जीरो कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई देखिए ना, यहां भी 3 जीरो कट जाएगा, यो कट जाएगा और यो कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 34, 26 और 10। यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। तो चलिए बढ़िए देखते हैं कट रहा है। ये 17 हो जाएगा और 13 हो जाएगा और 2 से कटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। अब जो टोटल लाभ होता है 17,500, 17,500। तो यहां टोटल कितना हो रहा है? 17 और 13, 30, 30 और 5, 35। टोटल हो गया 35। इसमें निकालना है ए का हिस्सा। ए के पास रेशियो में देखिए कितना बचल है? 17। तो 17 से गुना कर दीजिए। चलिए कटाइए एकरा। तो 5 बार में यहां तक 175 कट जाएगा, उस पर 2 जीरो हो जाएगा। तो 17 गुना 5, 17 पचे 85, 85 100 रुपया, 85 100 रुपया ए का हिस्सा होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगर एकरा में पूछ देता बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी के पास में कितना है? 13 है। 13 गुना 5, 13 पचे 65, 100 हो जाता। अगर सी का बोल देता तो 5 गुना 5, 2500 हो जाता। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा। रवि, प्रकाश और संतोष एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा वे क्रमशः 27,000, 36,000 तथा 42,000 निवेश करते हैं, मतलब लगाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 7,000 रुपया का लाभ हुआ हो, उसमें रवि का हिस्सा कितना होगा? हमरे हिस्सा निकलना है। चलिए अपने क्वेश्चन बनाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। रवि, प्रकाश और संतोष है, तो सबसे पहले क्या करना है रे भाई? सबसे पहले नाम लिखना है। आर से रवि हो जाएगा, पी से प्रकाश हो जाएगा और एस से संतोष हो जाएगा। ठीक है, लगाता है कितना? 27, 36 और 42,000। 1000 वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 27,000, 36,000, 42,000। 27,000, 36,000 और 42,000। उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, जेना जेना दिन है वो नहीं लिखिएगा। एक वर्ष के अंत में बोला है, मतलब व्यापार चल है 1 साल तक। 1 साल में 12 महीना होता है। इसका मतलब है 12 महीना तक तीनों व्यक्ति जो है व्यापार में रहा होगा। अगर 12 से यहां गुना करेंगे, यहां गुना करना होगा, यहां भी गुना करना होगा। तीनों में 12 से गुना करेंगे तो 12-12 सबका कटिए जाएगा। यही लिए गुने नहीं करेंगे हम, क्योंकि टाइम भी बचाना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब इसको कटाइए। देखिए 3 से कट रहा है, 3 से सभ्य कट रहा है। 3 नमा 27, 3 से 12 तिया 36, 3 से 14 तिया 42। अब नहीं कटेगा, ये दोनों कटेगा 3 से, ये कटेगा 2 से। ये दोनों 2 से कटेगा, ये कटेगा 3 से। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे आपको। आइए ध्यान दीजिएगा। तो टोटल दिया है, लाभ दिया है 7,000 के लाभ है और टोटल रेशियो में कितना हो रहा है? 12, 14, 26, 26 और 9, 35। टोटल लाभ हो रहा है 35। ठीक है, और पूछता है इसमें रवि का हिस्सा कितना होगा?
तो रवि के पास कितना है रेशियो में? 9 बचल है, तो 9 से गुना कीजिएगा। चलिए आइए, 35 दूना 70, 2 बेरी में खत्म, ओकरा पर 2 जीरो लगा दीजिए और 2 नमा 1800, 1800 इसका सही जवाब। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग टाइप चेंज कर लीजिएगा, टाइप 1 जो है खत्म हो गया है, टाइप दूसरा कीजिए आप लोग। ठीक है, टाइप पहला खत्म हो चुका है, अब दूसरा का टाइप होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही काम करेंगे जो काम किए थे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ बात ध्यान दीजिए। अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। यह तितली जो है किसी एक फूल का कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए, बात करते हैं। आइए, कुमार तथा दीपक एक व्यापार में साझेदार बने। कुमार 5,000 रुपया 5 माह के लिए तथा दीपक 6,000 रुपया 6 माह के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 610 रुपया के लाभ में से दीपक को क्या मिलेगा? मतलब दीपक का निकालना है। ठीक है, आइए, इसमें जो है समय अलग अलग दिया गया है। एक रात पहले समय टोटले दिया रहता था, किसी के बारे में नहीं बोलता था। 5 महीना टोटल समय दिया रहता था, व्यापार 2 साल तक चला, 1 साल तक चला, यानी वर्ष के अंत में दिया रहता था। लेकिन यह समय अलग अलग कर दिया गया है, तो घबराइएगा नहीं, एकरा भी वही करेंगे। आइए, के से कुमार हो जाएगा और डी से दीपक हो जाएगा। कुमार के लिए शुरू में कितना लगाता है? 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया लगाता है कुमार, 5,000 रुपया। और कितना समय के लिए? 5 महीना के लिए, तो 5 से गुना। ठीक है, रुपया को समय, सबसे पहले नाम लिखे हैं, नाम के नीचे रुपया, और रुपया को समय से गुना कर दिए हैं। कुमार लगाता है 5,000 रुपया 5 महीना के लिए। अब देखिए, दीपक लगाता है 6,000 रुपया, तो 6,000 रुपया दीपक लगाया, तो कितना समय के लिए? 6 महीना के लिए, तो 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मेरा जो स्टेटमेंट था वो सही है कि नहीं है, वो चेक कीजिए। सबसे पहले नाम लिखना है, नाम के नीचे रुपया, रुपया को समय से गुना करते हैं, तो समय से गुना हो गया है। चलिए एक कटा पीछे कीजिए, कटाने के लिए तो आप जानबे करते हैं। चलिए 3030 खत्म, अब नहीं कटेगा, तो 25 हो जाएगा और छोछा के 36 हो जाएगा। 25 अनुपात 36। बकलोल सब जानते हैं क्या करता है, एकरा 5 से कटा देगा, एकरा 6 से कटा देगा। हाँ, उन्हें कीजिएगा, क्योंकि दोनों अंक जो है एक के डिजिट से कटना चाहिए, तब ये कटेगा। ठीक है, अलग अलग से नहीं कटना चाहिए। कटाने के लिए जान जाइए जो नहीं जानते हैं। आइए, टोटल लाभ दिया है 610 टका, तो टोटल लाभ देखिए कितना आ रहा है? 25 और 36, 25 और 36 को जोड़िए, 6 5 11 के एक बाकी एक, 3 2 5 1 6। ठीक है, इसमें निकालना है दीपक का हिस्सा। दीपक जी के पास आइए, रेशियो में कितना है? 36, तो 36 से गुना कर देना है। टोटल वैल्यू दिया है 610, तो रेशियो में टोटल कितना हो गया? 61, तो 610 बटा 61 दीपक का पूछता है, तो दीपक से गुना कर देना है। तो चलिए कटाइए, यहां तक एक बेरी में कटा, ओकरा पे 1 0 लगा दीजिए। 36 गुना 10, तो 360 हो जाएगा, तो 360 रुपया दीपक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बात करते हैं।
आइए ध्यान दीजिएगा, एक व्यवसाय में रमेश 6 महीना के लिए 50,000 रुपया लगाता है, सुरेश 4 महीने के लिए 60,000 रुपया लगाता है, महेश 5 महीना के लिए 40,000 रुपया लगाता है। यदि कुल लाभ 14,800 रुपया हो तो इस लाभ में से रमेश को कितना रुपया मिलेगा? ठीक है, आइए इसमें थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आइए, रमेश है, सुरेश है और महेश है। आर से रमेश हो जाएगा, एस से सुरेश हो जाएगा और एम से महेश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 50,000 लगाता है, 3 जीरो इसका कट जाएगा। 60,000 लगाता है, इसका 3 जीरो कट जाएगा और 40,000 लगाता है, इसका 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, आप 4 जीरो भी कटा सकते हैं। देख लीजिए, यहां तक 4 जीरो और यहां भी 4 जीरो और यहां भी 4 जीरो, 4 जीरो सभ्य का कट गया है। एकदम से शॉर्ट में बनाना है। ठीक है, 50,000, 60,000, 40,000, खाली 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा और यहां 4, क्योंकि जीरो कितना ढोते रहिएगा, ज्यादा नहीं ढोइएगा। आइए, अब जो है रमेश लगाता है 6 महीना के लिए 50,000, तो रमेश में जो है 6 से गुना कर देना है। ठीक है, अब सुरेश जो है 4 महीना के लिए, तो सुरेश में 4 से गुना कर देना है। ठीक है, और महेश 5 महीना के लिए, तो महेश में जो है 5 से गुना कर देना है। चलिए यहां तक समझ गए हैं तो एक बार धड़धड़ा के उड़ा देंगे। आइए कटाइए इसको, कटेगा। चलिए 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 5 दूना 10। अब नहीं कटेगा तो नहीं कटाइए, छोड़ दीजिए। और ये टोटल लाभ दिया है 14,800। टोटल लाभ देखिए कितना हो जाएगा, 15 12 27, 27 10 37, टोटल हो गया 37। तो निकालना है रमेश का, रमेश का लाभ निकालना है। रमेश के भाई कितना है, रमेश के पास 15 है, तो 15 से गुना कर देना है। चलिए इसको गुना कीजिए और कटाइए। यहां तक 4 बेरिन कट गया, 7 चौके 28, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, 2 जीरो है, 2 जीरो सटा दीजिए पिछवाड़ी में। ठीक है, तो 5 चौके 20, 15 चौकी 60, तो 15 चौकी 60 हो जाएगा और उस पर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो 6,000 हो जाएगा। रमेश जी का हिस्सा 6,000, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, अगर महेश का पूछता तो महेश के पास 10 है, 10 गुना 400, 4,000 हो जाता। सुरेश का पूछता तो 12 से गुना 12 चौके 4800 हो जाता। जकरा पूछेगा ओकरा से गुना कर देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। आइए, अजय विजय और संजय ने एक व्यापार के लिए क्रमशः 25,000 रुपया 6 महीना के लिए, 20,000 रुपया 8 महीना के लिए तथा 18,000 रुपया 12 महीना के लिए पूंजी लगाए। यदि वर्ष के अंत में 19,725 रुपया का लाभ हुआ हो तो इसमें संजय का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, संजय का हिस्सा निकालना है, संजय का हिस्सा कितना होगा। चलिए इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। और पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2014 में। इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
चलिए दोस्त, उम्मीद है कि आपसे बना होगा, नहीं तो प्रैक्टिस जरूर किए होंगे, नहीं बना है तो आइए इसको बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अजय, विजय और संजय है, तो सबसे पहले नाम लिख देना है। आइए, ए से अजय और भी से विजय और एस से संजय हो जाएगा। यहां तक ठीक है। लगाता है कितना? 25,000 और ये 20,000 और ये लगाता है 18,000। तो 1000 वाला जीरो कैंसिल कर दीजिए। 1000 वाला 3 जीरो, 3 जीरो यहां से, 3 जीरो यहां से और 3 जीरो यहां से। यहां तक ठीक है। चलिए, तो 25 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 25 और 1000 लगाता है 6 महीना के लिए, तो 25,000 6 महीना के लिए 6 से गुना, और 20,000 रुपया 8 महीना के लिए, तो 20 गुना 8 कर देना है। और उसके बाद तथा 18,000 12 महीना के लिए, 18 गुना 12 कर देना है। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब इसको कटाइए, अगर कट रहा है तो। कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से। चलिए कटाइए। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। ये 3 से कटेगा, ये 3 से, ये 2 से कटेगा। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 25 तिया 75, 20 चौके 80, 18 6 का टोटल से 108। टोटल दिया 19,725। 19,725, ठीक है। और यहां देखिए टोटल कितना हो रहा है। 8 5 13 के 3, 13 के 3 बाकी 1, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 6 बाकी 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ लीजिए एक बार। 8 5 13, 13 का 3 बाकी 1, ठीक है। 8 7 15 16 6 बाकी 1, 1 और 1 2 है, ठीक है। उसके बाद इसमें निकालना है संजय का हिस्सा कितना होगा। संजय के पास आइए, संजय के पास रेशियो में कितना है? 108 है, तो 108 से गुना कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको कटाइएगा, कटाइए इसको। यहां तक कटाइएगा तो 75 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 75 बार में कट जाएगा, क्लियर। उसके बाद 75 गुना 108, 75 गुना 100 कीजिएगा तो 75 100 हो जाएगा। और उसके बाद 75 गुना 8, 75 गुना 2 150, 150 गुना 2 300, तो 75 गुना 4 करते हैं तो 300, और 75 गुना 8 करेंगे तो 600, 600 और 7500, तो 8100 हो जाएगा। 8100 इसका सही जवाब हो जाएगा। 8100 रुपया, 8100 रुपया ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसी में विजय का पूछ देता, विजय के पास 80 है तो 80 से गुना कर देते, तो जिसका पूछेगा उससे गुना कर देना है। ये आपका 75 बार में पूरा पूरा कट रहा है, आप कटा सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी ने क्रमशः 20,000 रुपया, 25,000 रुपया और 30,000 रुपया लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तथा सी की पूंजी 1 वर्ष, सी की पूंजी यहां 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल लाभ 70,000 रुपया का हुआ हो तो बी को लाभ का कितना रुपया मिलेगा। और पूछा गया है एसआई, एएसआई 2014 में, ठीक है। यहां पर अब लिखा गया लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे जो एसआई और एएससी में पूछा गया है 2014 में। आइए इसको बनाते हैं।
सबसे पहले क्या करना है, नाम डाल दीजिए ए बी और सी। ठीक है, देखिए 1000 वाला जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें और 3 जीरो इसमें, तीनों जीरो सभ्य का खत्म हो गया है। ठीक है, आइए तो बचता है क्या, 20,000, 25,000 और 30,000, 20,000, 25,000 और 30,000। यहां तक करने के बाद ए का पूंजी लगता है 3 साल तक, तो ए में 3 से गुना करेंगे, बी की पूंजी 2 बरस तक, बी में 2 से गुना, और सी की पूंजी 1 बरस तक, तो सी में 1 से गुना करना है। चलिए इसको कटाइए, अब 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 25, 5 छके 30, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 खत्म, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा, 3 गुना 2 तो 6 आ जाएगा, यहां 5 बचेगा और यहां 3 कम 3 में बचेगा। टोटल दिया है 70,000, कुल लाभ दिया है 70,000, टोटल दिया है 70,000, तो टोटल 6 5 11 3 14 हो जाएगा। और इसमें निकलना है बी का हिस्सा, तो बी के पास रेशियो में कितना है, 5, 5 से गुना, कटाइए इसको, 14 पंचे 70, 5 मेरी में 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए, 5,000 गुना 5, तो 25,000 हो जाएगा, 25,000 ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलिए ध्यान दीजिएगा, आप जो है टाइप जो है चेंज कर लीजिएगा, टाइप तीसरा, टाइप 2 खत्म हो चुका है, टाइप वाइज करके बढ़ेंगे आगे, आपको तो पता है ये है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, विजय प्रकाश और नवीन 7,000 रुपया में एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़े पर लिया है। यदि वे लोग 6 घंटा, 10 घंटा तथा 12 घंटा इसका प्रयोग करें तो इसमें नवीन का हिस्सा कितना होगा। विजय प्रकाश और नवीन 3 आदमी है, तो इसमें नवीन को कितना रुपया देना पड़ेगा, वही वैल्यू निकालना है। जो जितना सामान रखिएगा जितना समय तक उतने रुपया देना पड़ेगा, ज्यादा समय तक रखिएगा तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, आइए तो पहले भी से विजय हो जाएगा और पी से प्रकाश हो जाएगा, एन से नवीन हो जाएगा। विजय प्रकाश और नवीन इतना सा काम कर लिए हैं तो आधा काम खत्म हो गया है। आइए कुछ न है तो 6 घंटा, तो विजय 6 घंटा, यह जो है 10 घंटा प्रकाश, नवीन 12 घंटा प्रयोग करता है। ठीक है, आइए कटाइए, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 छके 12, अब नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। टोटल दिया है 700 रुपया। ठीक है, और टोटल कितना, 5 3 8 8 6 14, टोटल हो गया 14। निकालना है नवीन जी का हिस्सा, तो नवीन के पास देख लीजिए रेशियो में कितना है जी, रेशियो में है 6, तो 6 से गुना, 14 पंचे 70, 1 जीरो, 50 गुना 6 नहीं जानते हैं कितना होता है, 50 छके 300। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। प्रकाश का पूछेगा तो प्रकाश के पास 5 है, 50 गुना 5 250। हाँ, बात करते हैं विकास का, सॉरी विजय का पूछेगा तो 50 गुना 3 150, जेकरा पूछेगा ओकरा से गुना करना है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, एबीसी ने एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। यदि चरागाह का किराया 175 रुपया हो तो सी अपने हिस्से का कितना किराया दिया होगा, यही निकालना है।
ठीक है। तो बैल मतलब कौन ची हुआ, बैल को जब बेचिएगा तो ओकरा से की मिलेगा, पैसे मिलेगा जी, मतलब रुपया, मतलब धने है, मतलब धन है। ठीक है, बैल मतलब धने समझिएगा, धन मतलब रुपया, इसको भी रुपया ही समझना है। चलिए 3 आदमी है, सबसे पहले नाम डाल दीजिए ए बी सी। ठीक है, ए जो है 7 महीना तक, ए में 7 से गुना कितना बैल है, 10 बैल, तो 10 गुना 7। ठीक है, उसके बाद आगे बोला जाता है बी जो है 5 महीना तक 12 बैल, तो बी में जो है 5 से गुना करेंगे, अब 12 बैल चराता है तो 12 से गुना करेंगे। आगे सी जो है 3 महीना तक 15 बैल, 3 गुना 15 कर देंगे। चलिए ठीक है, यहां तक समझ गए हैं तो कुछ न है रे भाई, तुरंत हो जाएगा। आइए कटेगा की, कटेगा तो कटाइए 5 से, 5 से, 5 से कट रहा है, कटा दो तो भाई। 5 दूना 10, 5 खत्म, 5 तिया 15। अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, 7 दूना 14, 12, 5 तिया 15। नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। तो टोटल किराया है 175 टका, तो टोटल रेशियो में 12, 14, 26, 26 और 15, 26, 5, 31, 10, 41। ओहो, कहीं कटल है, कहीं गलती है लगता है, रुकिए। कहीं मिस्टेक है, थोड़ा सा चेक करने दीजिए। 10 बैल 7 महीने तक, ठीक है। बी 5 महीने तक 12 बैल, सी जो है 3 महीने तक 15 बैल, 3 गुना 15, 5 दूना 10, 5 कैंसिल, 5 तिया 15, और सॉरी 3 तिया 9 होगा, यहां पर 9 होगा, गलती कीजिएगा तो पकड़ा जाइएगा। आइए 26, 12 और 14, 26, 26, 9, 35 हो जाएगा, टोटल हो गया 35। उसके बाद निकालना है सी अपने हिस्से का कितना किराया दिया, सी का निकालना है। तो सी के पास पहुंच जाइए, कितना है रेशियो में 9, तो 9 से गुना करना होगा, कटाइए। यहां तक 35 गुना 5 175, और 5 नामा 45, 45 रुपया देना पड़ेगा सी को। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। इसी में बोलने बी का हिस्सा, तो 5 गुना 12 60 रुपया हो जाता, तो जकरा पूछेगा ओकरा से गुना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, 4 ग्वाले मिलकर के एक चारागाह किराए पर लेता है। ए अपनी 24 गाय 3 माह चलाता है, बी अपनी 10 गाय 5 महीने चलाता है, सी अपनी 35 गाय 4 महीने चलाते हैं, डी 21 गाय 3 महीने तक चलाता है। यदि कुल किराए में से ए का भाग 1440 रुपया हो तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा। एक रात पहले जो है टोटल किराया दिया था तो किसी एक का वैल्यू निकालते थे, लेकिन अब की बार किसी एक का वैल्यू दिया है तो टोटल वैल्यू निकालना है। तो वही काम करेंगे रे भाई मेरे, वही काम करना है जो काम कर रहे थे। आइए बनाते हैं इसको। अब की बार आदमी है 4 गो, तो 4 आदमी मान लेंगे, ए बी सी और डी, 4 आदमी मान लिए हैं, लेकिन वहां दिले हैं, माना करो बात ना है, वहां दिया गया है। तो ए जो है 24 गाय 3 महीना तक, तो 24 गुना 3 कर देना है, अभी जो किए हैं। बी जो है 10 गाय 5 महीना, तो 10 गुना 5 कर देना है। और सी जो है 35 गाय 4 महीना, 35 गुना 4 कर देना है। और डी जो है 21 गाय 3 महीना, तो 21 गुना 3 कर देना है। देखिए कटेगा कि दूस कट रहा है, दूस कट रहा है, दूस कट रहा है, लेकिन नहीं कट रहा है। तो चलिए नहीं कटता है, छोड़ दीजिए। आइए
तो 24 तिया 72, 10 पचे 50, 35 गुना 4, 35 गुना 70, 70 दूना 140, ठीक है। 21 तिया 63। चलिए ध्यान दीजिएगा, वहां जो है एक कुल किराए में से एक का भाग दिया है, टोटल किराया में से एक का भाग दिया है 1440। एक के पास रेशियो में कितना है 72। टोटल किराया में से एक का भाग दिया है 1440, तो एक के पास रेशियो में कितना है 72। तो निकालना है चारागाह का कुल किराया, टोटल निकालना है। तो टोटल वैल्यू निकालना है, तो टोटल वैल्यू रेशियो में देख लीजिए कितना हो रहा है। चलिए 3 और 2 5, 5 हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 7, 15 7 22, 22 के 2 बाकी 2, 2 और 1 3 हो जाएगा टोटल। टोटल मतलब जोड़। चलिए कटाइए, 72 दूना 144, ओग्राफ 10, तो 325 गुना 2 तो 650, ठीक है। एगो जीरो है तो 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा देना है। 6500 रुपया, 6500 रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। 6500 रुपया टोटल हो जाएगा किराया चारागाह का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में पूछ देता बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी के पास कितना है 50, 50 गुना 20 कर देते हैं, 1000 हो जाता। जिसका पूछेगा 20 से गुना कर देना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चार ग्वाले ए बी सी, ठीक है, 4 ग्वाले दिया है, लेकिन 4 नहीं होगा, यहां पर 3 कर दीजिए, क्योंकि आदमी 3 को है, ठीक है। प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 ग्वाले ए बी तथा सी मिलकर के एक चारागाह 3560 रुपया में किराए पर लेते हैं। ए अपनी 4 गाय तथा 3 बछड़ा 5 दिन चराता है, बी अपनी 5 गाय तथा 4 बछड़ा 3 दिन चराता है, और जब सी अपनी 6 गाय 5 बछड़ा केवल 2 दिन चराता है, यदि एक गाय 3 बछड़ा के बराबर चढ़ती हो तो बी कितना रुपया, बी को कितना रुपया देना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा आप लोग रोक करके वीडियो को बनाने का प्रयास कीजिएगा, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। आइए दोस्त, उम्मीद है आप ऐसा जरूर कीजिएगा, ईमानदारी तो जरूर दिखाइएगा। आइए आइए इसको बनाते हैं और आप लोग मिलाइएगा आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है, आदमी का नाम लिख देना है। 3 आदमी है, 3 आदमी लिख देंगे ABC, ठीक है। टोटल लिया है 3560 में। ये जो है अपनी 4 गाय 3 बछड़ा केवल 5 दिन चढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 4 गाय 3 बछड़ा 5 दिन चढ़ाता है, ठीक है। और बी के बारे में बोला गया, बी जो है 5 गाय, बी 5 गाय 4 बछड़ा, बी 5 गाय 4 बछड़ा केवल 3 दिन चढ़ाता है। और सी का दिया गया है 6 गाय 5 बछड़ा केवल 2 दिन। लेकिन एक बात यहां पर बोला गया है, अगर आपको दिखा होगा तो सही बनाइएगा और नहीं दिखा तो गलत होगा। एक गाय जो है 3 बछड़ा के बराबर चढ़ती है, इसका मतलब समझना है कि एक गाय जितना घास चरती है उतना सा 3 गो बछड़ा मिलकर के चढ़ जाती है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ,
एक गाय बराबर 3 बछवा, और 2 गाय बराबर 6 बछवा, और 3 गाय बराबर 9 बछवा, और 4 गाय बराबर 4 तिया 12 बछड़ा। ठीक है, यही आपको समझना है। तो क्या कर देना है, सबको समझना है कि मेरे पास सब जो है बछड़े हैं। तो गाय में भी बना सकते हैं, लेकिन गाय में बनाइएगा तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देना है, इसमें सबको बछड़े में बना देना है। आइए, तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। तो एक गाय बराबर 3 बछड़ा, तो 4 गाय बराबर 12 बछड़ा और 3 बछड़ा, तो 12 3 15 बछड़ा हो जाएगा। और कितना दिन तक चलाता है, 5 दिन तक, तो गुना 5 कर देंगे। फिर से समझिए, तो एक गाय बराबर 3 बछड़ा, तो 4 गाय बराबर 12 बछड़ा और 3 बछड़ा, तो 15 बछड़ा हो जाएगा। कितना दिन तक, तो 5 दिन तक, तो 5 से गुना। चलिए आगे बी का देखते हैं। तो एक गाय बराबर 3 बछड़ा, तो 5 गाय बराबर 15 बछड़ा और 4 बछड़ा, 19 बछड़ा। और कितना दिन तक, 3 दिन तक, गुना 3 कर देंगे। चलिए बढ़िया जी। तो एक गाय बराबर 3 बछड़ा, तो 6 गाय बराबर 18 बछड़ा और 5 बछड़ा, 23 बछड़ा हो जाएगा। अब कितना दिन तक, 2 दिन तक, तो गुना 2 कर देना। चलिए यहां तक समझ गए हैं तो कोनो दिक्कत के बाद ना है, काम खत्म। आइए आइए, 15 पचे 75 हो जाएगा, कटेगा जी। 3 से ही नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। 15 पचे 75, 19 तिया 57, 23 दूना 46। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। टोटल किराया दिया है 3560 रुपया। टोटल दिया है 3560। तो यहां टोटल कितना हो जाएगा, 5 7 12, 12 6 18 के 8, बाकी 1 और 4 5, 5 5 10, 10 7 17, 178 हो गया। तो इसमें निकलना है बी का कितना देना होगा। बी के पास में कितना है, 57। तो 57 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 8 दूना 16 का 6 बाकी 1, 7 8 दूना 34 1 35। यहां तक 2 बेरी में कट गया है, एक जीरो 1 जीरो सटा दीजिए। तो 57 गुना 2 114, और पे 1 जीरो लगा दीजिए। तो 1140 रुपया, 1140 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी में बोल देता ए का हिस्सा कितना, तो 20 गुना 75 कर देंगे, 75 दूना 150, 1500 हो जाता। सी का पूछेगा तो 46 से गुना कर देंगे, 46 दूना 92, 920 हो जाता। जेकरा पूछेगा ओकरे से गुना। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पर। तो आज जो है यहीं तक रहेगा क्वेश्चन। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है दोस्त, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, तभी हमको समझ में आएगा कि कहां पर जो है प्रॉब्लम है। कमेंट कीजिएगा, तभी आप जो है ना हमको समझ में ठीक से आएगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।